बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो साक्षात ये भागवत भगवान कृष्ण का अवतार है। एक बार नारद जी अनेक तीर्थों में भ्रमण करते करते कहां पहुंचे? वृंदावन। अब वृंदावन में क्या देखा नारद जी ने? यमुना किनारे एक स्त्री बैठी है। अब वो यंग है, उसके आंखों से आंसू बह रहे और उसकी गोद में दो बुढ़े लेटे हुए हैं। ध्यान करना, उसी स्त्री के गोद में दो बुढ़े लेटे हैं, अचेत अवस्था में, आंख बंद किए। अब वो बैठी बैठी रो रही। ये देखा नारद ने, कह रही वृंदावन में मैं क्या देख रहा हूं? यहां बैठी रो क्यों रही है? पास में गए, क्या क्यों? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? उसने नारद जी से कहा कि मैं कौन हूं महाराज? अहम भक्ति दीक्षाता, मैं भक्ति हूं महाराज। अहम भक्ति दीक्षाता यमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। मैं भक्ति हूं महाराज, और ये ज्ञान वैराग दो बेटे हैं हमारे। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग। कहा महाराज जब से कलिकाल आया है तो मैं तो तरुण हूं, मैं तो यंग हूं। भक्ति अभी है, आज युग में भक्ति है, और ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा आ गया। इसका मतलब क्या? यानी आज के समय में ज्ञान कम हो गया और वैराग भी नहीं। वैराग किसे कहते हैं? वैराग किसे कहते हैं? वैराग वो नहीं है हम घर द्वार छोड़ के और जंगल में जाके बैठ जाए ताकि लपेट लें, वैरागी हो गए। नहीं, वो वैराग नहीं है। वैराग का मतलब होता है बेराग हो जाओ, बेराग हो जाना, कोई जरूरत नहीं। तो है तो है और नहीं है तो नहीं। बेराग, कोई काम नहीं। जो भगवान ने दिया है मस्त रहो, बस फरियाद क्या करना, कोई चाहना नहीं। बेराग, वो बेराग। आज के युग में कितनी कामनाएं हैं हर जीव के अंदर, हर भक्त के अंदर, हर मनुष्य के अंदर जो है एक न एक कामना, एक न एक कामना। ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, एक न एक कामना। क्या है ही नहीं। हमारे ना कामदार वैराग होना चाहिए। अब ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी धीरे धीरे कम होता है रहा। तो महाराज ये ज्ञान वैराग बेटे हमारे बुद्धि हो गए और मैं जवान बैठी हूं। भक्ति जवान है, आती में भक्ति है। इनको देख के हमको रोना आ रहा है। उस मां को धिक्कार है, इसके दो बेटे बुढ़े हो और वो जवान बैठे हो। कोई उपाय हो महाराज दोनों बेटों के जवान होने का, तो बताओ। तो नारद ने जितनी शक्ति इनके पास में थी वो सारी शक्ति लगा दी, अरे वो तो आंख ही नहीं खोले। तब फिर नारद जी भागे वहां से, जब कोई उपाय ढूंढ के ला रहे। कहां पहुंचे? हरिद्वार। वहां सप्तकुमार जी बैठे थे। सप्तकुमार जी से कहा मैं वृंदावन से आ रहा हूं। वहां भक्ति बैठी बैठी रो रही है। उसके दोनों बेटे ज्ञान वैराग बुढ़े हो गए, आंख नहीं खोल रहे, अचेत अवस्था में है। महाराज कोई उपाय है उनके होश में आने के लिए? तो संत कुमार ने कहा कि एक उपाय बस संसार सागर में। अब वो क्या है? भागवत की कथा। अगर उनको भागवत की कथा सुना दी जाए तो दोनों जो ज्ञान वैराग बुढ़े हो गए वो जवान हो जाए। कल तुम्हारा ठीक है तो मैं जाऊं? बोले कहां? कहते हैं वृंदावन जा रहा हूं, अब भक्ति को लेके आऊं यहाँ। वृंदावन, मैं वृंदावन जाऊं और भक्ति को लेके यहाँ आ जाऊं और कथा भाई सुना दो तो जवान हो जाए उसके बेटे। शरद कुमार ने कहा नारे नारद तुम लोग पागल हो, तुमको वृंदावन जाने का काम नहीं है, क्या जाना वृंदावन? क्या भक्ति को लेने? अरे बोले नारद तुम यहीं तो बैठो, सब संत मंडली बैठी है यहाँ पर, तुम बैठो, मैं कथा शुरू कर रहा हूँ। जहाँ कथा होती है भागवत की वहीं वृंदावन हो जाता है।
कहीं जाने का काम नहीं। जहां राम तहां अवध निवासु, जहां भान तहां देश प्रकाश। जहां सूर्य है वही वो लीला है, जहां राम है वही तो अयोध्या है। एक दृष्टि पर घेर के नहीं राम बन को गए, ना तम तजो नरेश, ना रावण सीताहरी कान कमन खगेश। नहीं राम बन को गए, ना तम तजो नरेश, ना रावण सीताहरी कान कमन खगेश। राम जी बन हो गई नहीं है, राम जी बन को गई नहीं। जिसका भाव क्या है कि जहां राम है वही अयोध्या है। अयोध्या से बाहर गए नहीं, जहां राम पहुंचे वही अयोध्या है। तो शरद कुमार ने कहा, अरे नारद, कथा तो होने दो यहाँ पर। जहां कथा भागवत की होती है कहीं वृंदावन बन जाता है। जैसे कथा यहाँ हो रही, यहाँ कथा हो रही। अब 7 दिन के लिए ये जगह वृंदावन है। यहाँ जो भी आएगा बैठेगा उसको वृंदावन जाने का फल मिलेगा। यत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती जो सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रो यत्राजुतो द्वार कथा प्रसंगः। जहां भगवान कथा होती है वहां समस्त तीर्थ आ जाती है, समस्त नदियां वहां पर आ जाती हैं। तो जो भी कथा में आएगा यहाँ बैठेगा उसको यही बैठने से वृंदावन जाने का फल मिलेगा, सब तीर्थों में जाने का फल मिलेगा। सब गंगा यमुना सरस्वती जितनी पुण्य नदियां हैं इनमें स्नान करने का फल मिलेगा घर बैठे। तो कहा नारद जाने काम नहीं है। जिस जगह भागवत कथा, कहीं भी हो कोई भी जगह हो, जिस जगह भागवत कथा ज्ञान की गंगा बह जाए, जिस जगह भागवत कथा ज्ञान की गंगा बह जाए, वो जगह प्रभु का धाम धाम वृंदावन बन जाए। वो जगह प्रभु का धाम धाम वृंदावन बन जाए। होती जहाँ कथा भागवत होती वहाँ चले ज्ञान की ज्योति। जहाँ कथा भागवत होती वहाँ चले ज्ञान की ज्योति। बातों को पल में धोती, बातों को पल में धोती और जाने किस्मत सोची। बातों को पल में धोती और जाने किस्मत सोची। कई जन्मों की बिगड़ी, कई जन्मों की बिगड़ी, बिगड़ी है बन जाए। वो जगह प्रभु का धाम 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 बन जाए।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जैसे शरद कुमार जी ने अब कथा प्रारंभ की, प्रथम श्लोक जहां बोला, उसी समय जो है जो मंडप बना हुआ था वहां पर भव्य प्रकाश हुआ। भव्य प्रकाश हुआ। शरद कुमार ने कहा नारद देख, भक्ति आ गया, ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति आ गया। अब शरद कुमार कहते हैं भक्ति, अब तो 7 दिन कथा सच्चे भाव से सुनना, लगन से सुनना, तो तेरे दोनों बेटे जवान हो जाएंगे। आज के युग में भी कथा भागवती फल देती है। 7 दिन आप सच्चे मन से सुन ले तो जो तुम्हारी कामना हो पूरी हो जाएगी। ये आज भी सबसे तो मन में जो भी कामना हो आप कामना मन में रखो और सच्चे भाव से कथा सुनो। और कथा ऐसे नहीं कि बैठे कथा में मन हमारा और कहीं भाग रहा, एक काम चित्त होकर के सच्चे भाव से जो कथा सुनता है उसकी जो भी कामना होती है पूरी हो जाती है। ये कथा में शक्ति है। बोले भगवत भगवान की जय। वाणी कहीं विराम दे रहे, आज तो समय ज्यादा हो गया था और कल से समय रहेगा 2 से 5, ठीक 2 से 5 आप लोग आइए और कथा सुन करके धर्म का लाभ लें। बोलो भगवत